शिक्षा मंत्री का एक और विवादित बयान सामने आया है। आपको बताते चलें कि मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है, शिक्षा मंत्री का ये कहना है, शिक्षा प्रकाश का रास्ता है। शिक्षा मंत्री ने कहा है। आरजेडी एमएलए फतेह बहादुर का समर्थन किया है शिक्षा मंत्री ने। उन्होंने अपनी नहीं सावित्रीबाई फूले की बात को दोहराया है। षड्यंत्रकारियों ने उनके गले की कीमत लगा दी। अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, अब आहुति लेंगे नहीं। प्रोफेसर चंद्रशेखर का यह बयान सामने आया है, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। रोहतास के डेहरी में एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री के ये बयान हैं। आपको बताते चलें, इनका कहना है कि अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, अब आहुति देंगे नहीं लेंगे। शिक्षा मंत्री का ये कहना है। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीभ की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार, एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की, याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 में ही नजर आओगे। और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए, अब मंदिर को लेकर के अब पूरे देश भर में सियासत हो रही है। जितने भी विपक्ष के लोग हैं, अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि मंदिर का जो रास्ता है वो गुलामी का रास्ता है। और साथ ही साथ आरजेडी के एक नेता का जो उन्होंने बयान दिया था, उसका भी समर्थन करते हुए दिखे हैं। उत्कर्ष, अब बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए, बिहार में लगातार मंदिर को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पर बीजेपी है वो तमाम लोगों को आमंत्रण दे रही है अयोध्या आने के लिए, वहीं दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो लगातार मंदिरों को लेकर जो विवादित बयान है वो देते हैं। बीते दिन भी उन्होंने विवादित बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि मंदिर का रास्ता जो है वो गुलामी के होते हुए जाता है। वहीं साथ ही साथ अगर फतेह बहादुर सिंह की बात की जाए तो उनकी बातों का भी समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो विवाद खड़ा कर रहे हैं और ऐसे में लगातार बयानबाजी जो है वो बिहार में शुरू हो गई है। उन्हीं के पार्टी के कई नेता जो है इस बयान का वो खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के कई नेता हैं, उन्हें बेशरम तक कह रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर वो मुस्लिम समाज को लेकर इस तरीके का कोई बयान देंगे तो उन पर फतवा जारी हो जाएगा। लेकिन वो जानबूझकर इस तरीके के हिंदू समाज और हिंदू मंदिर को लेकर जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री फिर से एक बार विवादित बयान से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी, बिल्कुल। और उत्कर्ष, देखिए, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने समर्थन दिया है आरजेडी के एक नेता को, उससे ये साबित हो रहा है कि सनातन धर्म के जो विरोधी हैं उनको समर्थन देते हुए शिक्षा मंत्री दिख रहे हैं। और कई लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को। तो बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए, शिक्षा मंत्री ने ये पहली बार इस तरीके का बयानबाजी नहीं किया है। इससे पहले भी उन्होंने राम को लेकर भी काल्पनिक कहा था, कई हिंदू देवताओं को लेकर उन्होंने बयान दिया था। और अब देखिए फिर से वो बयान दे रहे हैं। और फतेह बहादुर सिंह ने जिस तरीके से कहा था मां सरस्वती को लेकर, उसका भी समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हिंदू देवताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सनातन धर्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ऐसे में ये वो साबित करना चाहते हैं कि जो उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, वो हिंदू विरोधी है। क्योंकि इस तरीके का बयान अगर किसी पार्टी के नेता देते हैं, किसी कैबिनेट के मंत्री देते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि उनकी पार्टी किस तरीके के कार्य करती है। और ऐसे में हिंदू विरोधी बयान जो है वो लगातार शिक्षा विभाग के मंत्री जो है वो दे रहे हैं। ठीक है उत्कर्ष, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।